अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्राइम ट्यूटर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 विच इज इमेज फॉर्मेशन इन प्लान मिरर्स। कि प्लान मिरर्स में कैसे इमेज फॉर्म होती है और किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि किस तरह की इमेजेस फॉर्म होती है। देखो क्या कितने टाइप्स की इमेजेस होती है हमने पढ़ के रखा है। एक टाइप ऑफ इमेज है जो कहलाती है रियल इमेज। रियल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसमें लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, ठीक। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि एक और टाइप ऑफ इमेज होती है विच इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, जिसमें लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, ठीक। तो हमने कल पढ़ा प्लेन मिरर्स के बारे में भी। मैंने आपको कल बताया कि प्लेन मिरर एक फ्लैट ग्लास शीट होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है और एक साइड अनपॉलिश्ड होता है, ठीक है। और जो साइड पॉलिश्ड होता है उसमें जो पॉलिशिंग होती है वो सिल्वर की पॉलिशिंग होती है, ठीक। अब देखो हम देखेंगे कि किस तरह से इस प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है। आप एज्यूम कर लो कि ये कोई प्लेन मिरर है जिस मिरर का हमने नाम रखा है MM डैश, ठीक। और आप साथ साथ ये भी एज्यूम कर लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने है। किस मिरर के सामने? प्लेन मिरर के सामने। अब देखो मैं एज्यूम करता हूं कि इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आती है विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। देखो हमने कल पढ़ा है कि जब कभी कोई लाइट रे आए विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर तो उस टाइम जो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक। और हमने ये भी पढ़ के रखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो वो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। जिसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आई उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम देखेंगे यहां पे इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आई तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी, ठीक। अब हम साथ साथ ये भी मान लेते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट से और एक लाइट रे निकलती है जो फिर से इस सरफेस पे पड़ती है, फिर से इस मिरर पे पड़ती है। अब देखो हमने पता है कि जब इस मिरर पे ये लाइट रे पड़ेंगी तो ये जो मिरर हमारा है ये उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है विद द सेम एंगल विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम मान लेंगे ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच का जो ये एंगल है विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे जितना ये एंगल I फॉर्म होगा उसी मेजर के एंगल से यहां पे एंगल R फॉर्म होगा, ठीक है ना। और ये जो मिरर है ये इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करती है और ये जो लाइट रे है ये हमारी बनती है रिफ्लेक्टेड रे, ये बनती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। देखो समझो फिर से मैंने कहा एक रे ऑफ लाइट आई ऑब्जेक्ट से और वो पड़ी परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब हमने पढ़ा जब कभी भी इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर आती है उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना फॉर्म होता है? 0 डिग्री। और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये भी पढ़ के रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 होगा, ठीक। अब वही वे हम कह रहे हैं कि इसी ऑब्जेक्ट से कोई एक दूसरी रे आती है जो कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस I फॉर्म करती है। तो हमने पता है जब भी कभी मिरर पे लाइट रे आएंगी और पड़ेंगी ये मिरर उन लाइट रे को बाउंस बैक करेगा, सेंड बैक करेगा। और यहां पे जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सेम मेजर होगा जो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का होगा। देखो हमने पढ़ के रखा है कि इमेज कहां पे फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है जहां पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती हैं। अब देखो इस वाले केस में कहीं पे भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में रिफ्लेक्टेड रे इधर से चली गई और इस वाले केस में रिफ्लेक्टेड रे इधर से चली गई।
ठीक है। अब क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, जब कोई पर्सन इन लाइट रेज को परसीव करेगा उसको लगेगा, या हम कहेंगे कि हम ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, मिरर के पीछे वाले साइड, बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करेंगे, और इन लाइट रेज को भी, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। और हमें ऐसा लगता है जब हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ये किसी इस पॉइंट पे मिलेंगी, लेट दैट बी आई, लेट दैट बी आई। अब हमने पता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होता है वहीं पे फॉर्म होती है इमेज, ठीक। मगर हमारे इस वाले केस में हम देखते हैं यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, बट दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर एट सम पॉइंट विच इज आई। तो ये वाला जो आई का पॉइंट होगा यहीं पे इमेज फॉर्म होगी, किस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की विच इज प्लेस्ड एट ओ। समझ आया, समझ आया। फिर से एक बार समझो, एक बार समझो, लेट्स एज्यूम, हम एक बार फिर समझेंगे। हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास ये कोई एक प्लेन मिरर है, इसका ये साइड पॉलिश्ड है और एक साइड क्या है, अनपॉलिश्ड। एक साइड है पॉलिश्ड और एक साइड क्या है, अनपॉलिश्ड, ठीक है। हम कह रहे हैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आई जिसने मिरर के साथ कोई एंगल बनाया, ठीक है। तो वो एंगल कितना होगा उसके लिए हम ड्रा करते हैं नॉर्मल। तो यहां पे जो ये एंगल होगा फॉर्म, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें पता है जब इस मिरर पे ये लाइट रे पड़ेंगी तो ये मिरर इनको क्या करेगा सर, रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम मान लेंगे इसने इसको इस वाली डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया, और यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है वो सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है ना। अब फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं इसी ऑब्जेक्ट से एक और लाइट रे आती है जो फिर से इसी मिरर पे पड़ती है। जब ये मिरर पे पड़ेगी हम कहते हैं इसको इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आई, वो किस पे पड़ी, मिरर पे। तो मिरर फिर से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन करने से पहले हम चेक करेंगे यहां पे फिर से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा, ठीक। तो जब मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस वाली डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। तो हमने पढ़ के रखा है कि इमेज तब फॉर्म होती है जब रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन हो, लेकिन हमारे इस वाले केस में रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन नहीं होता है। जब कोई पर्सन की आंख यहां से इन रिफ्लेक्टेड रेज को देखेगी तो उसको ऐसे लगेगा कि ये रेज पीछे जाके किसी पॉइंट पे मिलती हैं, they appear to meet behind the mirror at some point, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसा हम सोचते हैं कि अगर हम इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर पीछे किसी पॉइंट पे मिलती है, लेट दैट पॉइंट बी आई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ओ, इसकी इमेज फॉर्म होगी इसी वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, किस वाले पॉइंट पे, आई पे। अब अगर हम कहेंगे कि ये जो इमेज होगी क्या ये रियल होगी कि वर्चुअल होगी, तो हमने पता है, हमने पढ़ के रखा है कि जब रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है तब जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे इस वाले केस में रेज का एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हुआ, दे अपीयर टू मीट एट आई बट दे एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट एट आई और मीट एट आई। तो हमेशा याद रखेंगे कि प्लेन मिरर्स में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। क्यों होती है वर्चुअल इमेज फॉर्म, क्योंकि यहां पे जो इमेज बनती है वो उनमें एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है रिफ्लेक्टेड रेज का। तो जब आप घर पे अपने शीशे के सामने खड़े होते हैं तो उस शीशे में जो आपकी इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि उसमें लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो आप क्या याद रखेंगे, तो हम हमेशा ये याद रखेंगे कि प्लेन मिरर्स में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। क्या होती है, वो वर्चुअल होती है, ठीक है। समझ आया सबको, शाबाश। अब देखो, अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा यहाँ पे। देखो सबसे पहला एक मिसकॉन्सेप्ट हमारे पास है, ये एक मिसकॉन्सेप्ट बैठा है कि अगर एक मिरर हाफ ही पेंट किया गया है, अगर एक मिरर हाफ ही पेंट किया गया है तो इमेज भी हाफ बनेगी। देखो मिसकॉन्सेप्ट क्या है, मिसकंसेप्शन ये है कि अगर इफ हाफ द मिरर इज पेंटेड, अगर मिरर का हाफ ही वाला पार्ट पेंटेड है तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो इमेज है वो भी हाफ बनेगी। नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। देखो अगर इंसान को फुल साइज इमेज देखनी है, अगर इंसान को फुल साइज इमेज देखनी है, ठीक है, तो द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। सबसे पहली बात, अगर इंसान को कभी भी प्लेन मिरर के सामने अपनी इमेज देखनी है, आप एज्यूम कर लो ये कोई पर्सन इतना बड़ा है, ठीक है ना, और इसको क्या करना है, इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है, इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है। तो पूरी इमेज देखने के लिए कम से कम जो प्लेन मिरर का साइज उसको जरूरत पड़ेगा वो इसका हाफ होगा, वो इसका क्या होगा, हाफ। मतलब अगर मिरर का साइज पर्सन के साइज से हाफ है तब भी इस पर्सन की पूरी इमेज इस मिरर में बन जाएगी, ठीक है। और सेकंड मैंने कहा कि सेकंड हमारे पास मिसकंसेप्शन ये बैठा है कि अगर मिरर को हाफ ही पेंट किया गया है तो इमेज भी हाफ बनेगी, नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है इसमें, सिर्फ ये होता है कि जब भी कभी क्या होगा कि एक मिरर होगा जिसको हाफ पेंटेड किया गया हो, जिसकी जो पेंटिंग है, जिसकी जो पॉलिशिंग है वो हाफ होगी, पूरी नहीं होगी, उसमें इमेज कंप्लीट फॉर्म होगी, उसमें इमेज कंप्लीट फॉर्म होगी, लेकिन वो जो इमेज होगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगी, क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो मिसकंसेप्शन जो था कि अगर मिरर आधा पॉलिश्ड है तो इमेज भी आधी बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बस इतना होता है कि जो इमेज बनेगी वो रिड्यूस्ड इंटेंसिटी वाली बनेगी, ठीक है ना। और मैंने सेकंड क्या बताया, सेकंड मैंने बताया अगर इंसान को फुल साइज इमेज देखनी है पर्सन की तो मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। जो पर्सन की हाइट है उसकी हाइट का हाफ होना चाहिए मिरर, तो उस मिरर में वो पर्सन अपनी पूरी इमेज अच्छे से देख पाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्मड इन प्लेन मिरर्स, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने पढ़ा कि जो प्लेन मिरर्स हैं उनमें जो इमेज फॉर्म होती है वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल होने के साथ साथ वो क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड। समझो लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जब हम मिरर के सामने बैठे, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, जब मैं प्लेन मिरर के सामने बैठूं, से फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना। अब इस प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, वर्चुअल। अब वर्चुअल होने के साथ साथ वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर ये पर्सन अपना बायां हाथ खड़ा करता है तो इस इमेज में इसको लगेगा कि उसने अपना दायां हाथ खड़ा किया। अगर ये पर्सन जिसकी इमेज बन रही है प्लेन मिरर में, अगर ये पर्सन अपना राइट हैंड, अगर ये लेफ्ट हैंड उठाएगा तो यहां पे इमेज में क्या दिखेगा, राइट हैंड। अगर ये राइट हैंड उठाएगा तो इमेज में ऐसा लगेगा कि इसने लेफ्ट हैंड दिखाया, ठीक है ना। अब देखो क्या मैंने कहा यहाँ पे कि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो तो वर्चुअल होती है, वर्चुअल होने के साथ साथ वो लेटरली इन्वर्टेड भी होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के साइड्स का रिवर्स होता है, ऑब्जेक्ट के साइड्स का रिवर्स होता है। इसका लेफ्ट, अगर ऑब्जेक्ट अपना लेफ्ट हाथ खड़ा करता है तो मिरर में ऐसा लग रहा है कि उसने राइट किया, अगर वो राइट करता है खड़ा तो उसको लग रहा है कि उसने लेफ्ट किया खड़ा। अब देखो ये साइड रिवर्सिंग कहलाती है लेटरल इन्वर्जन। साइड का रिवर्स होना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। जब ऑब्जेक्ट के साइड और इमेज के साइड का रिवर्स होता है, क्या होता है, रिवर्स होता है। मतलब ऑब्जेक्ट दायां हाथ खड़ा करता है तो इमेज में लगता है कि बायां हाथ खड़ा हुआ, ऑब्जेक्ट बायां हाथ खड़ा करता है तो इमेज में लगता है दायां हाथ खड़ा हुआ। तो जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर्स में वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना, शाबाश। अब इसके बाद मैंने कहा कि अगर प्लेन मिरर्स में इमेज वर्चुअल फॉर्म होती है, वी हैव ऑलरेडी रेड दैट कि जो कोई भी इमेज होती है जो वर्चुअल होती है वो वर्चुअल होने के साथ साथ इरेक्ट भी होती है, वो सीधी होती है। देखो जब आप प्लेन मिरर के सामने बैठते हो उसमें जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, लेकिन वर्चुअल होने के साथ साथ वो क्या होती है, इरेक्ट भी होती है। तो पहली बात, इमेज फॉर्मेड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल, सेकंड इट इज इरेक्ट, थर्ड it is laterally inverted।
अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, आप एज्यूम कर लो ये मिरर है, अब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट बैठा है यहां पे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय यू. The distance between object and mirror, it is called object distance, which is denoted by u. ठीक है ना. अब एज्यूम कर लो अगर यहाँ पे u 5 सेंटीमीटर है तो मिरर्स में क्या होगा, जो इमेज है वो भी मिरर के पीछे बनेगी और वो भी कितने सेंटीमीटर दूर होगी, 5 सेंटीमीटर. अब देखो इमेज और मिरर की डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय v. तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर के सामने उतनी ही दूर इमेज बनेगी, किसके पीछे, मिरर के पीछे. ठीक है ना. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स. ठीक है. और सेकंड, आप एज्यूम कर लो कि ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट बैठा है जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर उसकी साइज भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर. देखो ऑब्जेक्ट की साइज को हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HO से. ठीक है ना, या H1 से. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HI से. तो प्लेन मिरर्स में जो इमेज बनती है उसमें जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा या साइज ऑफ इमेज जो होगा वो बराबर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स HO इज इक्वल टू HI, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज. ठीक है. तो मैंने क्या बताया कि मैंने बताया प्लेन मिरर्स में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, वो इरेक्ट होती है, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. उसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज के बराबर. ठीक है ना. अब देखो मैंने यहां पे लिखा है मैग्निफिकेशन. अब देखो इन केस ऑफ प्लेन मिरर जो मैग्निफिकेशन वो हमेशा 1 होता है. तो यहां पे पहले समझो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है. मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. क्योंकि हमने पढ़ा कि हम प्लेन मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं. आप एज्यूम कर लो अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी. ठीक है. तो अगर मैं m निकालूं तो वो बनेगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1. देखो यहां पे m का वैल्यू 1 निकला, जिसका मतलब ये है कि यहां पे जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो होगी एज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो प्लेन मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है 1. प्लेन मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है 1. अब देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है 1. 1 का मतलब होता है +1, और ये जो प्लस साइन है ये इंडिकेट करती है कि ये जो इमेज होगी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. देखो यहां पे मैं कुछ आपको पहले ही कुछ बातें क्लियर कर लूं. समझो अगर m का वैल्यू प्लस आ जाए तो हमेशा याद रखना इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. m का वैल्यू नेगेटिव आ जाए हमेशा याद रखना इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. क्योंकि हमने कहा कि इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स m का वैल्यू +1 है, तो दैट मीन्स प्लस साइन इंडिकेट्स हियर कि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर्स में इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब इसके साथ साथ एक और बात याद रख लो, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हमेशा याद रखना साइज ऑफ इमेज होगी इनलार्ज्ड, यानी कि इमेज का साइज होगा ज्यादा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. अगर m किसके बराबर आता है 1 तो याद रखेंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. उस टाइम साइज ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर. अब अगर m का वैल्यू आता है लेस देन 1 तो याद रखोगे जो इमेज फॉर्म होगी इट विल बी डिमिनिश्ड. इट विल बी डिमिनिश्ड. दैट मीन्स कि इमेज की साइज कम होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज. ठीक है ना. तो अगर मैं पूरे इस लेक्चर का कंक्लूजन निकालूं तो याद रखेंगे आप, हमने कहा कि प्लेन मिरर्स में जो इमेज फॉर्म होती है इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट.
इट इज लेटरली इन्वर्टेड, उसमें साइड्स का रिवर्स होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। मैग्निफिकेशन इसमें 1 होता है, यानी कि +1 होता है, +1 इंडिकेट्स दैट इट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह कल और डिस्कस के लिए करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।